देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड के बने अब 25 साल हो गए हैं। 25 साल के युवा झारखंड हो गया है, लेकिन जिस उद्देश्य और जिस लेकर झारखंड को अलग किया गया था, इस उद्देश्य को कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल रही है। आज भी जो आदिवासी संगठन है, जो मूलवासी है, वो अपने आप को इस व्यवस्था से वंचित मान रहे हैं। तो इसको लेकर आज एक बार फिर से झारखंड में जो झारखंड नवनिर्माण सेना का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष राजेश तिर्की जी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है कि इस संगठन को गठन करना पड़ा है। राजेश जी, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज झारखंड नवनिर्माण सेना का जिस तरह ने गठन किया गया है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य रहा है कि इसका गठन करना पड़ा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके द्वारा तमाम दर्शकों को जोहार करना चाहूँगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने अपना संगठन तो बना लिया, मगर ऐसा नहीं है कि संगठन आज है तो हम काम कर रहे हैं। आज हम पिछले 18 सालों से काम कर रहे हैं समाज के लिए। एक समाज सेवक बन के रहे हैं, काम किए हैं, और विशेषकर हम मज़दूरों के हक़ के लिए लड़ाई लड़े हैं। आज आप देखिएगा, रांची ज़िला में हमारे बहुत सारे ऐसे मज़दूर भाई लोग हैं जो लोहरदगा से, खूंटी से, मतलब बहुत जगह से रांची ही आते हैं काम करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो आते तो उन्हें काम मिल जाता है। आप देखिएगा, बहुत सारा बाज़ार वगैरह है, जैसे कि रातू रोड बाज़ार है, हरमू मैदान बाज़ार है, ऐसे बहुत सारे विभिन्न बाज़ार हैं। वो लोग आके दिन भर बेचारे बैठे हुए रहते हैं, उनको काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, वो लोग निराश होकर घर चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या रांची ज़िला में या झारखंड में काम नहीं है क्या? यहाँ बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही हैं, आप वहाँ जाके देखिए कि उसमें जितने भी हैं बाहर के मज़दूर, बाहर के ठेकेदार, मुर्शिदाबाद के भरे पड़े हुए हैं। पूरा राज्य हमारा, ज़िला हमारा, यहाँ जो भी काम हो रहा है वो हमको ना मिल करके, हमारे मज़दूरों को ना मिल करके बाहरी लोग आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये परेशानी हो रहा है उनके साथ में कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनका घर सही रूप से चल नहीं पा रहा है, जिनकी वजह से हमारे लोग पलायन करने पे विवश है। रांची से बाहर, मतलब झारखंड से बाहर जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद उनके साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारी महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, शोषण किया जा रहा है, मज़दूरों के साथ मारपीट, गाली गलौज किया जा रहा है। तो ये सब को देखे हम बहुत, देखने के बाद कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है और हमें उनकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। राजेश जी, एक बात और है कि जिस तरह से आपका गठन किया है, तो आखिर ये पलायन को आप किस तरह रोकेंगे? देखिए, पलायन रोकने का बहुत सारा रास्ता है। सबसे पहले हम लोग गांव-गांव जाएंगे, जागरूकता लोगों में फैलाएंगे। लोगों को यही देखिए अभाव है, बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं। उन लोगों को क्या है ना, आजकल हर एक गांव में, हर एक पंचायत स्तर पे देखिए एक दलाल पैदा हो गया है। वो लोग क्या करता है, जाके उन लोगों को ठगता है, वो लोग को बहुत तरह का बात बोल के लोग बाहर ले जाता है, लुभावन दे करके। तो हम उन लोगों को यही समझाएंगे कि हमारा राज्य में काम है, आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को काम हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे, हम लोग दिलाएंगे काम। हम लोग 15 तारीख, आने वाला 15 जून के बाद जितना भी यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नया जितने भी फैक्ट्री है, कारखाने हैं, उसमें हम लोग चढ़ाई करने का काम करेंगे। और जहाँ हमारा मजदूर नहीं दिखेगा, उस कंपनी को हम लोग ताला मारने का काम करेंगे। शर्त यही रहेगा कि 80% हम लोगों का मजदूरों को काम मिलना चाहिए, 20% बाहर का लोगों को। लेकिन झारखंड बनने के बाद जिस तरह मुख्यमंत्री है, वो लगातार आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहे हैं, एक रघुवर दास को छोड़कर। लेकिन फिर भी आदिवासियों की आज वो व्यवस्था नहीं हो पाया है, या जिस उम्मीद से झारखंड अलग हुआ था वो कहीं नहीं हो पा रहा है। देखिए, मामला ऐसा है ना, अगर सच्चाई आप पूछे हमसे तो आपको सच्चाई में बता देना चाहूँगा। ये बात सही आपने कहा कि झारखंड के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, या अधिकतर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जितने आदिवासी ही रह चुके हैं, रघुवर दास जी को छोड़ के। मगर जितने भी आदिवासी नेता हैं, ये लोग सिर्फ कठपुतली हैं, इन्हें चलाने वाले बाहर के लोग बैठे हुए हैं। अभी भी आप देख लीजिए, इंडिया गठबंधन तो नाम की है। हेमंत सोरेन जी तो नाम के मुख्यमंत्री है, काम तो कोई और कर रहा है। सोरेन तो अपने आप को अबुआ सरकार का कहते हैं कि अबुआ सरकार है, ये आदिवासियों की सरकार है। हाँ, तो ये हमसे बेहतर आप ही बता सकते हैं कि अबुआ की सरकार है और कितना काम उन्होंने अब तक किया है, या मेरे से बेहतर आप बताएं।
और जनता जानती है, उनका जवाब तो जनता ही देगी। इस बार आने वाला समय में उनको जनता ना उखाड़ के फेंकने के काम करेगी। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके इस मंच में आपको बोल रहा हूँ मैं, लिख लीजिए। ये तो अपने आप में अभी ज़्यादा है, दोबारा जीत कर आए हैं, फिर भी इन पे गर्व अब समा रहे हैं कि जनता हमें ज़्यादा मतों से जिताई है, पिछली बार से ज़्यादा वोट लेके आ रहा है। तो हेमंत सोरेन जो है ना, ठगने का काम किए हैं। उन्होंने क्या किया है, महिलाओं को लॉलीपॉप दिया। सबसे पहले 1500 का दिया था ना, फिर अभी 2100 रुपये दे रहे हैं। तो वो लॉलीपॉप दिया था। अभी आपको मालूम होगा कि नहीं, पता नहीं, पता कर लीजिए कितना महिलाओं को पैसा मिला। गिना चुना महिलाओं को पैसा उन्होंने दिया, दिखाने के लिए कि हाँ हम दे रहे हैं। अभी तो बहुत सारी महिलाएं हज़ारों की संख्या में विरोध पे उतर गई हैं। अभी बहुत सारी महिलाएं विरोध में उतरी हुई हैं। अब देखिए आने वाला समय बताएगा। अभी 4 साल है ना, समय उसका जवाब देगा, हम नहीं बोलेंगे। चलिए, समय का इंतज़ार करना है, समय क्या ही इनका भी इंतज़ार करना है कि ये अपने संगठन को इन आदिवासियों के लिए किस तरह समर्पित करते हैं। रांची से मिरर मीडिया के लिए अपने सहयोगी अरुण कुमार के साथ मैं जयंत कुमार।